नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत में। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज जुड़ा है वरिष्ठ पत्रकार द देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। हम इनसे चर्चा करेंगे आज छपरा गए बनियापुर विधानसभा क्षेत्र की। वही बनियापुर विधानसभा क्षेत्र जहां से बाहुबली सांसद प्रभुनाथ सिंह के भाई केदारनाथ सिंह लगातार 3 टर्म से विधायक है। हालांकि तब वो जब विधायक बने तब राजद के नेता हुआ करते थे। अभी राजद छोड़ चुके हैं, जदयू के नेता हो गए हैं। इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे राकेश जी से। साथ राकेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बनियापुर विधानसभा क्षेत्र है, विशेष रूप से प्रभुनाथ सिंह परिवार के पक्ष में रहिए, खाते में रहिए, और हमेशा ये कहा जाता है कि ये बनियापुर विधानसभा क्षेत्र प्रभुनाथ सिंह के परिवार के ही पास ही रहेगा। ये कहाँ तक सत्य है और क्या इसमें आपका विचार है? देखिए, जहां तक बनियापुर का सवाल है, बनियापुर विधानसभा क्षेत्र जाना किसके लिए जाता है? बनियापुर जाना जाता है प्रभुनाथ सिंह सांसद, जो पूर्व सांसद हैं, उनकी विरासत के लिए। बनियापुर जाना जाता है कभी भूमिहार बहुल इलाके के लिए, जो आजकल राजपूत बहुल इलाके में तब्दील हो गया है। जब से मसरख जुड़ा 2009 के परिसीमन के बाद बनियापुर का चुनावी जो समीकरण है वो बदल गया, और अब यहाँ जिस मसरख में कभी राजपूत वर्सेस राजपूत की लड़ाई होती थी, उसी मसरख प्रखंड और बनियापुर प्रखंड मिलाकर जो बनियापुर विधानसभा क्षेत्र बना, उसमें राजपूत भूमिहार की भी लड़ाई होती है। तो बनियापुर जो चर्चा में है आज, चर्चा में इसलिए है कि बनियापुर का पूरा राजनीतिक समीकरण ही बदलने वाला है। जो कल आरजेडी में थे वो जदयू के टिकट से चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। जो जदयू में थे या एनडीए में थे वो आरजेडी महागठबंधन के खेमे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, यदि 2020 के चुनाव की बात करेंगे तो 2020 के चुनाव में यहां से आरजेडी के टिकट पर केदारनाथ सिंह चुनाव लड़े थे। केदारनाथ सिंह ने यहां वीरेंद्र ओझा और तारकेश्वर सिंह दोनों को पराजित किया। वीरेंद्र ओझा जो है वो वीआईपी के टिकट पर एनडीए के उम्मीदवार थे, और तारकेश्वर सिंह अंत समय में लोजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गए थे। अब इस बीच तारकेश्वर सिंह और वीरेंद्र ओझा की लड़ाई में केदारनाथ सिंह बड़ी आसानी से जीते। सारण जिले में सबसे अधिक मतों के अंतर से वो जीत गए। अब जब वो जीते सारण में, तो लगातार तीसरी बार बनियापुर में 2010 में वो जेडीयू के टिकट पर लड़े थे, 2015 है वो आरजेडी के टिकट पर, और 2020 आरजेडी के टिकट पर लगातार वो चुनाव जीतते रहे। अब जब वो चुनाव जीत रहे हैं तो उनकी विरोधियों की भी संख्या बढ़ रही है। बिल्कुल। और लोकसभा चुनाव में जब प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह का टिकट महाराजगंज लोकसभा सीट से कट गया, कांग्रेस के प्रत्याशी वहां से चुनावी मैदान में आ गए, तब पूरा परिवार जो है वो जदयू ज्वाइन कर दिया। केवल केदारनाथ सिंह अभी आरजेडी में है, क्योंकि वे आरजेडी के विधायक हैं। तो टेक्निकली तौर पर देखा जाए तो केदारनाथ सिंह आरजेडी के विधायक अभी हैं। अभी उन्होंने जदयू ज्वाइन नहीं किया, लेकिन वो जल्द ही जदयू ज्वाइन कर सकते हैं। पार्टी भले अलग हो, लेकिन मन उनका अब जदयू में है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये वहां का समीकरण है। लेकिन अब 2025 में जो आरजेडी में थे वो जदयू में है। अब इसलिए यहाँ आरजेडी को उम्मीदवार की जरूरत है। तो आरजेडी और महागठबंधन दोनों ऐसे महागठबंधन जो पूरा है, जिसमें आरजेडी, वामपंथी दल और कांग्रेस सब है, वीआईपी, तो ये सब मिलकर एक ऐसा प्रत्याशी यहां से उतारना चाहते हैं जो टक्कर दे सके प्रभुनाथ सिंह के भाई को या उनके भतीजा को चुनावी मैदान में हरा सके। तो इसके लिए पूरा तैयारी चल रहा है, और इस तैयारी में आरजेडी जो है वो कैंडिडेट की तलाश में है। तो जो बनियापुर से कैंडिडेट है उसमें मानोपाली पंचायत के मुखिया, पूर्व मुखिया रितेश सिंह
इनकी भी दावेदारी इस सीट के लिए है। तेजस्वी यादव से वे नजरें, मुलाकात, सब कुछ कर रहे हैं, मिला रहे हैं, अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। तेजस्वी यादव से बनियापुर की टिकट मांग रहे हैं। अब ये रितेश सिंह कौन है ये समझ लीजिए। रितेश सिंह प्रभुनाथ सिंह के कभी दाएं हाथ हुआ करते थे बनियापुर में, क्योंकि रितेश सिंह जो है वो अशोक सिंह हत्याकांड में आरोपी थे, जिस आरोप में प्रभुनाथ सिंह अभी जेल में बंद है। 95 के चुनाव में अशोक सिंह ने प्रभुनाथ सिंह को पराजित किया था, और ये अशोक सिंह भी कभी प्रभुनाथ सिंह के ही दाएं हाथ हुआ करते थे। तो लालू प्रसाद यादव ने उनको टिकट देकर 95 में चुनावी मैदान में उतार दिया था और वो जीत गए थे। लेकिन जीतने के बाद उनकी हत्या हो गई थी। उसी हत्या में प्रभुनाथ सिंह भी आरोपी थे और रितेश सिंह भी आरोपी थे। लेकिन लंबे समय तक जेल में रहने के बाद रितेश सिंह इस आरोप से बरी होकर जेल से बाहर आ गए, और रितेश सिंह जेल से बाहर आने के बाद प्रभुनाथ सिंह से दूरी बढ़ाना शुरू कर दिया। अब राहें अलग अलग है, रितेश सिंह की राहें अलग है, प्रभुनाथ सिंह की राहें अलग है। लोकसभा चुनाव में भी आप रितेश सिंह को देखेंगे तो वो रितेश सिंह अलग हो गए थे। आकाश प्रसाद सिंह के साथ वो चुनाव प्रचार में घूमते हुए देखे। अब वो तेजस्वी यादव से टिकट का डिमांड कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है बनियापुर में आरजेडी से और कई दावेदार हैं, आरजेडी के कई दावेदार हैं, और अंतिम समय में किसी बड़े नेता को भी यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ दावेदारी सिर्फ आरजेडी का है, यहाँ दावेदारी अशोक सिंह के भाई और मसरख के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह की भी। वो कांग्रेस से अपनी पत्नी के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, टिकट चाहते हैं, पत्नी को लड़ाना चाहते हैं। अब वे सजायाफ्ता हो चुके हैं तो वे भी चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि कांग्रेस उन्हें टिकट दे और वो पत्नी को चुनावी मैदान में उतार दे। वो प्रभुनाथ सिंह परिवार के दुश्मन नंबर 1 है और वो लगातार उनके खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं, प्रभुनाथ सिंह परिवार के खिलाफ। क्योंकि विधायक का चुनाव एक बार हारने के बाद कभी प्रभुनाथ सिंह ने विधायक का चुनाव नहीं लड़ा, उसके बाद वे सांसद का चुनाव लड़ते रहे, जीतते भी रहे 4 बार महाराज से। अब केदारनाथ सिंह जो है वो प्रभुनाथ सिंह परिवार में सबसे अलग है, मृदुभाषी हैं, लोगों के बीच जाते हैं। पूरे प्रभुनाथ सिंह परिवार में एक अलग उनकी भी पहचान है अपने क्षेत्र में। तो अब लड़ाई बनियापुर में जबरदस्त है। वहां से जो है वो जनसुराज के भी कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। उसमें जिला परिषद पुष्पा सिंह है। इसके अलावे आरजेडी से अशोक सिंह की जो पत्नी है चांदनी सिंह, वो भी चुनावी मैदान में लड़ना चाहती है। तो वो भी एक उम्मीदवार है, जिला परिषद की सदस्य हैं और सारण जिले में सबसे अधिक मतों से वो जिला परिषद का चुनाव जीत चुकी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बनियापुर में इस बार दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, और दिलचस्प मुकाबला इसलिए भी होने वाला है कि लगातार कई टर्म से प्रभुनाथ सिंह परिवार इस सीट पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं, तो विरोधी भी इस बार कमर कसकर चुनावी मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो अब ये देखना है कि उस बनियापुर में जो कभी जब परिसीमन के पहले इसका जब समीकरण अलग था तो उमा पांडे, कभी धूमल सिंह चुनाव जीतते रहे हैं, मनोरंजन कुमार सिंह उर्फ धूमल सिंह, उस नाम से जो विधानसभा क्षेत्र है उस पर कोई भूमिहार प्रत्याशी जीत पाता है कि नहीं। क्योंकि यहाँ से जो पिछले बार वीआईपी से चुनाव लड़े थे वीरेंद्र ओझा, वो भी चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। अब देखना ये है कि वो किस टिकट, किस पार्टी से वो जाते हैं, क्योंकि वो जब चुनावी मैदान में उनको उतरना होगा तो वे किसी भी दल में वो अपने जगह बना सकते हैं। क्योंकि पिछला चुनाव में
वो तो एनडीए की मदद कर रहे थे, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ थे, लेकिन उनके बेटे वो अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ थे और उनके बेटे आकाश प्रसाद सिंह के लिए फील्डिंग कर रहे थे। तो ऐसे में दोनों दलों के पास, दोनों गठबंधनों के पास इस परिवार का धमक है और पकड़ है। तो देखिए क्या होता है, बनियापुर का चुनावी समीकरण क्या कहता है और कैसे बदलेगा, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग सुने कि बनियापुर विधानसभा का क्या हाल चल रहा है। खैर ये राजनीति है, चुनाव है, चुनाव आते आते रहेगा। राजनीति जिनको करना वो तो करते ही रहेंगे, क्योंकि जिनकी राजनीति की खेती है वो इससे भला पीछे कैसे रह सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए सशक्त भारत न्यूज़। जय हिंद। नमस्कार।